जेएनयू में ना कुछ आतंकवादी हैं जिनका ना कोई जात है ना कोई धर्म है। वो ब्राह्मण बनिया तो लिख दिए, लेकिन अगले दिन हम वहाँ पहुंचे और हम डिटेनिंग हो चुका है, अरेस्ट भी हुए थे जेएनयू में। जब वहाँ अगले दिन हम पहुंचे तो वहाँ पे हम पहुंचते ही हम बोले कि भाई वो बंदा कौन है जो लिखा था। अंदर में एंट्री मिला नहीं। हम खुला चैलेंज दिए कि भाई जो लिखा था वो बाहर आ जाओ, बाहर भी नहीं दिखा। ये लोग जो दिल्ली दंगा में जो गोली चलाता है सब दिल्ली पुलिस पे, जो दिल्ली दंगा करवाता है, जो हिंदू मुस्लिम में युद्ध करवा देता है, उसको ये लोग हीरो मान रहे हैं। तो आने वाला टाइम में यही होगा, जो उसका बच्चा पैदा हो रहा है वो सब भी उसका समर्थन कर रहा है। जेएनयू में लोग पढ़ने जाता है ना, जो भारत देश में सबसे इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी होते हैं वो जाते हैं जेएनयू में, मानते हैं या नहीं, टॉप यूनिवर्सिटी है। और उस जेएनयू में सबसे इंटेलेक्चुअल लोग जाके वहाँ पे उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए आने वाले टाइम में सबसे बड़ा आतंकवाद का जड़ वही लोग बन रहे हैं। यहाँ तो जमुना पार में तुमने देखा भी होगा, पहले भी जब छुड़ाई सूरन की, अरब भी छुड़ा देंगे की खबर खुद जाएगी। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, वहाँ तूने बोल दिया, वहाँ तो गीदड़ बन रहे हो, शेर बन रहे हो तुम। वहाँ पे एक बार उत्तर प्रदेश में आके बोलो ना, पिछवाड़ में तुम्हारे लठ बजे ना, चूतड़ लाल हो जाए तुम्हारे जेएनयू के। शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो जेएनयू में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हुई कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसी हिंदुस्तान में, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी इसी हिंदुस्तान में। शरजील इमाम और कहा जाए उमर खालिद 2020 के दंगाई हैं। अब जो नारे लग रहे हैं उस पर तमाम तरह की प्रक्रिया आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बार नहीं है। आज जेएनयू में अभी 2022 का आपको बता रहे हैं, वहाँ लिखा गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। उसके बाद उमर खालिद, शरजील इमाम, कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग, कितने सारे चीज़ बने। हम लोग एक तरफ एक ग्रुप, दो तरीके का ग्रुप है इस देश में, जो एक तरफ बात कर रहा है अखंडता का, जो कह रहा है भाई हम पूरे भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत देखना है हमको, बंगाल भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, पाकिस्तान सबको जोड़ लेंगे। एक तरफ एक समुदाय ऐसा है जो पूरा भारत को टुकड़ा करना चाहता है, भिन्न भिन्न अंग में काटना चाहता है। तो और ज़्यादातर ये तोड़ने वाला जो नारा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? डीयू से नहीं निकलता है, कभी नहीं। बहुत रेयरली दो चार सुअर का पिल्ला होगा तो निकाल दिया, हमको पता नहीं, लेकिन डीयू से नहीं, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर भी अच्छे हैं। सारे के सारे भगवाधारी है और सारे के सारे प्रोफेसर जो है इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं। आतंकवादी सुन, फिर आतंकवादी मत बोलिए। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो शब्दों को दोहरा रहे हैं। आतंकवादी तो आपको कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। पी चिदम्बरम ने बोला कि भगवा वाले जितने होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, और जो टोपी वाले होते हैं उनको फंसाया जाता है, उनको ऊपर अत्याचार होता है। देखिए पहली बात तो भगवा को ना आतंकवादी से जोड़िए ही मत, क्योंकि ये शुद्ध चीज़ है। और आतंकवाद एक ऐसा घिनौना चीज़ है कि पेट में बच्चा पल रहा बच्चा को भी ना मारे, अपने इस्लामिक मुल्क के लिए, अपने जिहाद के लिए, अपने इस्लामिक टेररिज्म के लिए, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। अब एक तरफ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये बोल दे रहा है कि भगवा आतंकवाद है, हम इस चीज़ को बिल्कुल समर्थन नहीं करते, ना कहीं मरते दम तक करेंगे, क्योंकि भगवा आतंकवाद दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट है। जेएनयू में आपने देखा होगा कई तरह के नारे लगते हैं। पहले भी लिखा गया पंडित ब्राह्मण, पंडित और बनिया भारत छोड़ो लिखा गया है। तो ये नारे क्यों लगाए जाते हैं? वहाँ क्या कौन सी ऐसी शिक्षा दी जाती है वहाँ पे? देखिए सबसे पहले तो आपको ब्राह्मण बनिया का बता रहे हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ सोचिए, भारत देश में अंदर इतने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जाति है, समाज है, वर्ग हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे ये क्यों लिखा गया ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो? पता है इसका वजह? सिर्फ एक ही वजह है, ब्राह्मण का अलग, बनिया का अलग। बताते हैं वजह। ब्राह्मण जो सनातन धर्म का कहीं ना कहीं नींव माना जाता है, जो सनातन धर्म को मजबूत कर रहा है, जो कहीं ना कहीं जो भगवान तक को पाठ पढ़ाया हुआ है, भगवान खुद पढ़े हुए हमारे ऋषि मुनि से, वो ब्राह्मण। क्योंकि पता है अगर ब्राह्मण को अगर भारत देश से भगा दिए तो यहाँ संस्कृति नहीं बचा, फॉलो कौन करेगा? अब जैसे मान लीजिए राजपूत है, यादव है, दलित है, वैसे शूद्र है, इन सबको बताता कौन है पूजा पाठ के बारे में? ब्राह्मण। अब जब ब्राह्मण को ही हटा दीजिए, पंडित ही नहीं रहेंगे, तो ना अर्थी जलेगा, ना ही आपका कोई पिंडदान होगा, ना ही आपका क्या बोलते कोई मन से कोई पूजा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को इसलिए हटाया जाता है ताकि संस्कृत को खत्म किया जाए भारत देश से। अब बात करते हैं बनिया समाज का। बनिया को क्यों? क्योंकि अगर भारत देश में इकलौता ऐसा समाज है, जैन समाज को साइड रखकर बताए तो, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना पूरा बहुल योगदान दे रहा है, वो है बनिया समाज। सर्वोपरि समाज है वो अगर ऐसा है ना कि अगर पूरा हिंदुस्तान में अगर गरीब चाहे ना, फिर भी कुछ बनिया ऐसे है ना कि तुरंत में हेल्प कर देंगे, इतना पैसा रखे हुए और भारत को इतना मजबूत कर रहे हैं। तो ब्राह्मण और बनिया, जब आपके देश से संस्कृति चल गया, जब आपके देश में 1 रुपया नहीं बचा, बनिया समाज ही चल गया, तो फिर राजपूत युद्ध लड़ेगा किससे? लड़ के कर क्या लेगा? यादव यहाँ पे दूध बेचेगा, क्या करेगा? तो यहाँ बस अंतर अपने जाति में लड़वाने के लिए, ताकि हिंदू आपस में लड़े। ब्राह्मण सोचेगा कि भाई ये चीज पक्का शूद्र लिखा होगा, और बनिया सोचेगा कि भाई ये पक्का राजपूत लिखा होगा, ताकि आपस में लड़ जाओ। भाई वो कोई नहीं लिखा है। जेएनयू में ना कुछ आतंकवादी हैं जिनका ना कोई जात है ना कोई धर्म है, वो ब्राह्मण बनिया तो लिख दिए, लेकिन अगले दिन हम वहाँ पहुंचे और हम डिटेनिंग हो चुका है, अरेस्ट भी हुए थे जेएनयू में। जब वहाँ अगले दिन हम पहुंचे
तो वहाँ पे हम पहुँचते ही हम बोले कि भाई वो बंदा कौन है जो लिखा था, अंदर में एंट्री मिला नहीं। हम खुला चैलेंज दिए कि भाई जो लिखा था वो बाहर आ जाओ, बाहर भी नहीं दिखा, पूरा गायब। कह रहा है भाई रात के अंधेरे में कोई लिख के चल गया। तो जेएनयू में ऐसे कायर लोग पल रहे हैं जो ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ लिख देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह लिख देंगे, सरजील इमान के समर्थन में लिख देंगे, लेकिन वो लिखने वाले मिलते ही नहीं, लापता, इनविजिबल। एक इंसान आपको मिला है जिसने कभी एक नारे लगाए थे जेएनयू में ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाती है जहाँ ये नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, उनको वो तो आपको मिले थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मिले थे तो क्या हुआ था बताइए? मिले, वीडियो देखे थे? हाँ देखे थे ना, बहुत आप अच्छे पद का राष्ट्रपति है, इसका मतलब हम बता रहे हैं आपको। आप देखे थे, मिले थे तो क्या हुआ था? वो तो कम हुआ था। अभी बिहार में तो धराता ही नहीं है, और 4 बार बेगूसराय में लात खा चुका है कन्हैया कुमार, 4 बार। और बिलोंग कहाँ से करता है कन्हैया कुमार? बेगूसराय, जो भूमियारों का गढ़ है, जहाँ पे भूमियारों का अपना वर्चस्व वहाँ पे। और कन्हैया कुमार किस समाज से आता है? भूमियार समाज से। एक भूमियार अपने ही क्षेत्र में, अपने ही समाज में, अपने ही बेगूसराय में जाके मस्त पूरा मरवा के आ जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार सनातनियों की भूमि है, वहाँ पे आतंकवाद को कोई समर्थन करता ही नहीं। अगर कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही अगर हमारे बिहार से पैदा होते हैं ना, तो हम उसको बिहारी मानते ही नहीं, हम उसको भूमियार मानते ही नहीं, क्योंकि भूमियार देशद्रोही नहीं होते। जेएनयू में लगातार, चाहे वो कोई आतंकवादी हो, चाहे जिसने देश में, जब कोई एक देश का राष्ट्रपति भारत के अंदर आता है तो उस दौरान दंगा एनआरसी के नाम पे भड़काने की कोशिश की जाती है। पंडित ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो ऐसे नारे उसमें लिखे जाते हैं। तो जेएनयू में ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाती है या कौन सी ऐसी नफरत फैलाई जाती है जो वहाँ तमाम तरह की ऐसे चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि और कोई कॉलेज सामने नहीं आता है? देखिए जेएनयू में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं मैक्सिमम, जो लड़के को ऐसा शिक्षा देता है ना कि लड़का का खुद ब खुद बुब्स आ जाता है सामने। एक अक्षय नाम का लड़का का बुब्स दाब दिया गया इंडिया गेट पे। और ये बात हम नहीं बोल रहे, ऐसा भाई मत कर देना, मेरे ऊपर मुकदमा लगा देना। ये बात हम नहीं बोल रहे, दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है एक बंदा, उसका नाम है अक्षय, वो है लड़का, और वो दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि भाई हम हिंदुओं का समर्थन करने आए थे, दिल्ली पुलिस मेरा बुब्स दाब दिया। अब ट्विटर पे पूरा ट्रेंड जा रहा है कि अक्षय का बुब्स है कहाँ, हम भी खोजे, हमको भी नहीं दिखा, पूरा दुनिया खोज रहा है अक्षय का बुब्स है कहाँ। तो ये लोग ऐसा शिक्षा लेता है ना कि लड़का लड़की बन जाता है और लड़की लड़की से मोहब्बत कर लेती है। एलजीबीटी के लोग समर्थक कानून में है, कानून सर्वोपरि, लेकिन एलजीबीटी को हम नहीं मानते, क्योंकि ये भारत देश ना, भारत में माँ शूरवीर पैदा करती है। लेकिन कुछ जेएनयू में जो कुछ बॉयकट बाल वाली महिला और बुब्स रखने वाला कुछ लड़का, ये लोग आके ना हमारे भारत को गंदा कर रहा है। भारत में ना एक एक कोख से ना शूरवीर पैदा होता है, लेकिन यहाँ मानेंगे किसको? बाबर को। तो बाबर को मानोगे तो ये पैदा होगा। अगर तुम बाबर को अगर मानना है मुसलमान, बात नहीं, अरे हमको तो दिक्कत ही नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम जा खड़े वहाँ बाबरी मस्जिद बना लो। पूछिए क्यों? इससे जनसंख्या रुकेगा। नहीं समझे आप बात? अगर हम राम जी को मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। हम लव कुश जैसा बच्चा हम पैदा करने का चाहेंगे, शूरवीर पैदा करेंगे। अगर बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगा तो लोग जो बाबर को मानेंगे वो बाबर जैसा गे पैदा कर देंगे। सरजिल इमाम और उमर खालिद की जो पकड़ है, जो पहुंच है, वो सरहद के इस पार नहीं है, वो सरहद के उस पार भी है। मुमताज़ जो अमेरिका के मेयर बने हैं, अभी नए नए मेयर बने हैं, उनसे सरजिल इमाम और उमर खालिद के माता पिता मिलने गए तो उन्होंने बताया कि हमारे बेटे को ना तो जमानत मिल रही है और तमाम तरह के जो धाराएं हैं, जैसे एनएसए हो गई, पोटा हो गया, ऐसे कई ऐसे जो हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि पोटा हटा दिया गया। वो एक बात बताइए, सरजिल इमाम या फिर उमर खालिद क्या रियल में उसका बेटा है? नहीं है ना। अब अभी क्या बोले कि मेरे बेटे को जमानत नहीं मिल रही है। तो एजेंडा देखिए, हमारे देश में अड़ोस पड़ोस में जो हिंदू होंगे ना, या आपको हम कह रहे हैं, आप कैमरा पे भी अपने मुंह पे माइक रख के आप बताइए आपका कितना रिश्तेदारी तक आपका रिलेशन अच्छा है, बताइए। एक से भी नहीं होगा। और सेम सिचुएशन से हम भी गुजर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसे भाई नहीं खड़े होंगे जिनका पूरा अपने रिलेशन से अच्छा रिश्ता होगा, 4-5 रिश्ता पक्का टूट चुका होगा। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा मूर्खता है। और उसी टाइम आप जाके मुस्लिमों में देखिए, वो लोग कुरान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे विदेश तक में बोल रहे हो मेरा बेटा है। तो देख लीजिए, हमारे गांव में ना आईएएस आईपीएस बनते हैं ना, तब जाके लोग बोलता है कि भाई ये मेरा बेटा है। लोग चाचा ताऊ भी बोलेंगे भाई वो मेरा बेटा है। कई सांसद खड़े हो गए, अमेरिका के कई सांसद खड़े हुए हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। उमर खालिद जब भारत में ही आतंकवादी पल रहे हो तो हम बाहर का क्या बात करें? कपिल सिब्बल को आप कम समझ रहे हैं? सबसे बड़ा तो आतंकवादी कपिल सिब्बल है। उसका आप कभी केस रिकॉर्ड पढ़िएगा, सबसे ज्यादा देशद्रोही में जितना ही मुकदमा लड़ा गया हो सब कपिल सिब्बल का नाम आएगा। तो भाई तुम इतना नॉलेज कैसा इकट्ठा कर लिया कि तुम आतंकवादी के समर्थन में केस लड़ रहे हो? तो इस देश में कहीं ना कहीं हमारे कुछ हिंदू, कपिल सिब्बल जैसे, राहुल गांधी जैसे, राहुल गांडू जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ भाई आतंकवाद करो। राहुल गांधी है, वो नेता एलओपी है, नेता विपक्ष है भारत के। पत्रकार महोदय, हम राहुल गांडू को गांडू बोलना छोड़ देंगे एक शर्त पे, आप उसका पेंट खुलवा के आप चेक करके आइए, अगर कटा हुआ ना मिला तो। उसका कटा हुआ है पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं है?
हम कैमरा पे वो कौन सा चैनल है, पॉलिटिकल खबर, पॉलिटिकल खबर पे हम बोलना छोड़ देंगे भाई। अगर राहुल गांधी का कटा हुआ ना मिला, कोई जाके चेक करके आ जाओ, कटा हुआ है बंदा का, बचपन में ही खतना हो चुका है। अच्छा, तो आने वाला टाइम उसको ईसा मसीह की तरह लटकाया भी जाएगा, जिस तरीके वो कारनामा कर रहा है। अगर देखा जाए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जो एक भारत में हमारे यहाँ राष्ट्रपति आए थे, उस समय जो दंगा भड़काया गया एनआरसी के तहत, उसमें सारे मुसलमान थोड़ी थे। कई ऐसे मुसलमान हैं जो अच्छे भी होते हैं, कई मतलब पांच कह रहे पत्रकार महोदय, आप अभी खड़े करावल नगर में, ठीक है, आपको जमुना पार का बता रहे हैं, यहाँ पे सीए दंगा हुआ था, ठीक है, सीए एनआरसी के नाम पे पूरे जिहादी एकजुट हो गए थे कि नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। एक सुअर का पिल्ला है जमुना पार में रहता है, शाहरुख पठान, वो आता है बेल पे, कनाट प्लेस आता है, उस बंदा की हिम्मत देखिए, उसको पता है हम भी वहाँ आते हैं, और वो कनाट प्लेस आके चल जाता है। कब आता है? रात के 2:30 बजे, शाम के 4 बजे, मतलब ऐसा टाइम है, शाम भी नहीं, रात सुबह का 4 बजे। तो सोच लीजिए कितना कायर है ये लोग। और वो दिल्ली पुलिस पे गोली तान दिया, वो सोच रहा है बहुत बड़ी 30 मार खाना है। बेटा तुम टारगेट पे हो, और खुला कह रहे हैं शाहरुख खान को तो अभिषेक टारगेट पे लिया है ना, शाहरुख पठान को टारगेट पे हम लिए हैं, और छोटा मोटा कोई टारगेट नहीं, अब मारेंगे, जल्दी मारेंगे। क्योंकि शाहरुख पठान यहाँ दिल्ली पुलिस पे गोली चलाया, गोली दाग दिया, और आप लोग उसको आतंकवादी नहीं बोलेंगे। और यहाँ जमुना पार में वो आता है, वीडियो बना रहा है, लंबा लंबा बाल रखे, रील्स बना रहा है, और उसको प्रोटेक्शन लोग दे रहा है। आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जमुना पार में ना उजर जाइए, चले गए पुस्ता तरफ, आपको शाहरुख पठान को चाहने वाले कई सारे लोग मिलेंगे, फैन फॉलोइंग है बंदा का। और जितने जो सुअर के पिल्ले, जो नमूने नए नए पैदा हो रहे हैं मुस्लिम के बच्चे, वो सब आके कह रहे हैं भाई हाँ शाहरुख भैया अपने, अरे भाई पठान भाई। तो सोच लीजिए कितना कायर कौम है ये लोग। ये लोग जो दिल्ली दंगा में जो गोली चलाता है सब पुलिस, दिल्ली पुलिस पे जो दिल्ली दंगा करवाता है, जो हिंदू मुस्लिम में युद्ध करवा देता है, उसको ये लोग हीरो मान रहे हैं। तो आने वाला टाइम में यही होगा, जो उसका बच्चा पैदा हो रहा है वो सब भी उसका समर्थन कर रहा है, आने वाले टाइम में जमुना पार में ये लोग भी करेगा। तो हम तो कह रहे हैं, मोदी से आग्रह कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कब हो कब नहीं, गृह युद्ध का आगाज करिए, इस बार जमुना पार ना मुस्लिम मुक्त हो जाएगा। एक सब लास्ट सवाल होगा कि जिस तरह से शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, मगर उसके जो 5 सहयोगी और थे उनको जमानत दे दी जाती, तो जेएनयू के छात्र अगर नारे लगाते हैं तो इसमें समस्या क्या है? नहीं देखिए, तुम नारे लगाओ, दबा के लगाओ नारे, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर हम जय श्री राम बोलते हैं, डेट मीन्स हम राम जी को मानते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, हम हर हर महादेव जी को मानते हैं। तो तुम अगर अफजल या फिर याकूब मेमन या फिर उमर खालिद को अगर सपोर्ट करो, डेट मीन्स तुम भी आतंकवाद को समर्थन करो, तुम भी आतंकवादी हो। तो हमारा भारत का कानून इन लोगों को प्रोटेक्शन दे क्यों रहा है? जेएनयू में लोग पढ़ने जाता है ना, जो भारत देश में सबसे इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी होते हैं वो जाते हैं जेएनयू में, मानते हैं या नहीं, टॉप यूनिवर्सिटी है, और उस जेएनयू में सबसे इंटेलेक्चुअल लोग जाके वहाँ पे उमर खालिद का समर्थन करें, तो आप समझ जाइए आने वाले टाइम में सबसे बड़ा आतंकवाद का जड़ वही लोग बन रहे हैं। जेएनयू में जो नारे लगते हैं, मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई उनकी कब्र खुद जाएगी। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, वहाँ तूने बोल दिया, वहाँ तो गीदड़ बन रहे हो, शेर बन रहे हो तुम वहाँ पे। एक बार उत्तर प्रदेश में आके बोलो ना, पिछवाड़ में तुम्हारे लठ बजे ना, चूतड़ लाल हो जाए, तुम्हारे जेएनयू के जितने छात्र है जो भी है, जहाँ जहाँ से आ रखे हो, वही सुअर के अंदर घुसा देंगे। क्या एक मुख्यमंत्री में इतनी दम है और एक प्रधानमंत्री में दम नहीं है क्या? अरे तो भाई मैं कह रहा हूँ, यहाँ की प्रशासन नापुंसक बन चुकी है। गौ रक्षक के ऊपर जो लड़ता है, गौ माता की सेवा करता है, जो बहन बेटी को बचाने का काम करता है, उस पर मुकदमा लगा देते हैं ये लोग। इनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लगा रहे? क्या नाम है सर? प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास। हाँ जी। दास जी क्या कहेंगे? आज जेएनयू में नारे लगाए छात्रों ने कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसी हिंदुस्तान में, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी इसी हिंदुस्तान में। बहुत गलत क्या है, योगी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, मुसलमान सारा दब जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। है भग जाएगा आधा, और आधा जो बदमाशी करते हैं ना वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। मुसलमान बदमाशी करता है? नहीं करते हैं, देखो सारी बिरादरी में 10% सही भी है, हिंदू भी 10% खराब है नहीं है, 10% खराब है। एक हिंदू आतंकवादी बताइए। आतंकवादी कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं ना हिंदू खराब होते हैं, तो एक हिंदू आतंकवादी नहीं है, मुसलमान आतंकवादी है, और वो अपने देश को वो नहीं करता, वो कहता मारो और मरो, मारो और मरो। यहाँ तो जमुना पार में तुमने देखा भी होगा, पहले भी जबक छुड़ाई सूरन की, अरब भी छुड़ा देंगे। हाँ, और ताऊ जी जो कह रहे हैं ना कि 10% उधर के 10% इधर के, हिंदू तो सारा जितना भी है ना हिंदू हो चुका गांडू। अगर ठीक होता ना अब से पहले सुधार देते। हाँ, नहीं अगर 10% हिंदू भी ठीक हो जाए ना, तो एक सुअर की तो आवाज़ नहीं निकले, घर से बाहर भी ना निकले, घर से बाहर नहीं निकले। हाँ। अच्छा, ये आपने भगवा डाला हुआ है, एक जो देखो भैया कोई कुछ भी बोल रहे, ये हमारा श्री राम जी का भगवा है, किसी पार्टी से नहीं, किसी उससे नहीं। मैंने पहले बोल दिया, अब भी बोल रहा हूँ, गौ सेवक है जी, ना किसी पार्टी से ना किसी से, ना कोई हमें कुछ देना खाने को, और ना गौ सेवा कर रहे हैं जी सुबह से शाम तक। हाँ जी, सुबह से शाम तक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं।
हमें तो होली 5-6 साल होली से ऐसे। 5-6 साल। अच्छा, अगर कहीं जॉब कर रहे होते, मान लो 20,000 की भी जॉब कर रहे होते, करने की जरूरत थी ना, 1.5-2 लाख रुपए किराया आ रहा। हाँ। 1.5-2 लाख रुपए किराया। मान लो अगर कहीं जॉब कर रहे होते एक समय के लिए, मान लीजिए 20,000 रुपए की भी जॉब कर रहे भाई होते। मेरी बात सुनो, टायर पंचर वाले ना क्या? यहाँ टायर पंचर वाले ना, हमारे बाप दादा यहाँ के, हमारे पूर्वज यहाँ के, कोई गधा खच्चर पे सलवार पहन के नहीं आए, सीधी बात ही है। अच्छा, 2020 में ना यहीं पे आसपास में ही दंगे हुए थे। जी खूब रगड़े, मुल्ला बहुत बढ़िया काटे यार, आगे को दोबारा होंगे ना तो और बढ़िया जबक से छुड़ा देंगे। अब क्या जमुना पार ही कर देंगे। जमुना पारी का। हाँ, जबकि तो थोड़े बहुत छोड़ दिए, क्योंकि दुकानन पे किराए पे रह हुए हैं हमारी। हाँ। बतेरे दुकान किराए पे ले रखे, वैसे तो हमने ये ई रिक्शा से चलाते रहे, हमारे छोड़ भी दिया, नुका चलो 2 रोटी खा लेंगे। अब ये साले हमारी गर्दन पे चक्कू चलाएंगे तो हम कैसे छोड़ देंगे? फिर इन्हें मारेंगे, इनके पूर्वजन ने भी मारेंगे, जहाँ तक भी है। पूर्वज कौन है इनके? जो भी है साले टोपी वाले सारे। हाँ।